अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णा हे कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मदीय गुरु पद्म नित्य लीला प्रविष्ट तिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय परमहंस वर नित्य लीला प्रविष्ट तिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम उनकी कृपा भिक्षा की याचना करती हूँ। मैं ग्रंथराज जैवधर्म तदीय रचयिता श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती। तत्पश्चात उपस्थित श्रोता मंडली के लिए मेरा दंडवत प्रणाम नमन यथा योग्य अभिवादन। हम चल रहे हैं श्री जैव धर्म के चैप्टर 8 और पेज संख्या है 125 के अंत में, और इसमें हमें बताया जा रहा है कि वैष्णवों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो इस जगत में रह तो रहे हैं और बहुत जगह हमें बताया भी जा रहा है, देखो किसी को कष्ट ना पहुंचे, देखो किसी के हृदय को दुख ना पहुंचे, सब में मेरा वास है। और वैष्णवों को तो तनिक भी नहीं, उनके प्रति अपराध ना हो। और साथ ही समय में ये भी बताया गया कि वैष्णवों के स्वागत में तारतम्य रहना चाहिए। सब प्रकार के भक्त आ गए, लेकिन सबको किस प्रकार से हम अभिवादन वंदन करें, कैसे सबका स्वागत करें, इसमें तारतम्य बताया गया। तो बताया गया कि कनिष्ठ भक्त है उनको प्रणाम करें, और जो मध्यम भक्त हैं उनका स्वागत करें, जो उत्तम भागवत हैं उनका आरती चंवर इत्यादि से उनकी सेवा करें, और उनका चरण धौत जल से हम अपना आचमन करें। इस तरह से सारी वैष्णव व्यवहार की व्यवस्थाएं बताई गई हैं। अब भगवान श्री राम के जीवन में हमने देखा निषाद केवट ने उनके चरण धोए। तो भगवान जहाँ जहाँ चाहते हैं उसी प्रकार से जो उत्तम भागवत हैं उनके चरणों में हम बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे, उनके आते समय उठकर खड़े हो जाएंगे, जाते समय जहाँ तक हमारी गली के या सड़क के जहाँ तक वो किसी सवारी में बैठ ना जाए, किसी जहाँ से वो कार से टैक्सी से जिससे भी वो जा रहे हैं वहाँ तक हम उनको छोड़ने जाएंगे, और फिर पीछे से भी उनको प्रणाम करेंगे, उनकी रज को मस्तक पर लगाएंगे। ये हमारा व्यवहार है, जनरली सभी को हमको करना चाहिए। सारी जो गलतियां हैं मनुष्य को जो जन्म पर जन्म मिलते हैं वो व्यवहार संबंधी गलतियां होती हैं। हमारे व्यवहार में ये तो बात है कि दंभ नहीं दिखना चाहिए, अहंकार नहीं दिखना चाहिए। 4 प्रकार के जो अपराध हैं, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध। इस प्रकार के अपराधों से हमें बचना भी चाहिए, ये भी बताया गया है। और साधारण रूप से बताया गया कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दंभ मत दिखाओ, अधर्म के मार्ग पर मत चलो। ये सब हमें आम तौर पर सभी लोगों के लिए बताया गया। तो शास्त्र में विधि और निषेध क्या करना है और क्या नहीं करना है,
इन सब बातों से हमारा शास्त्र सुसज्जित है। शास्त्र ये तो बताते हैं ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वैष्णवों के लिए जो भगवान का भजन नहीं कर रहे वो किसी विधि निषेध में नहीं आते, क्योंकि वो जिस तरह से पशुओं की भोग योनि है और देवताओं की भोग योनि है, इसी प्रकार से जो पिछले कर्म है उसी के भोग मात्र में ही रह जाते हैं। लेकिन जैसे जो भगवान की तरफ उन्मुख होता है उसके लिए एक विशेष व्यवहार हो जाता है, फिर उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो वैष्णव क्रियाएं होनी चाहिए। साधारण व्यक्ति आलसी की तरह सुबह तक सोया रहे ऐसा तो वैष्णव नहीं कर सकते। वैष्णवों के लिए तो गोल्डन टाइम है सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना। तो ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके साथ ही साथ मानसिक क्रियाएं भी हमारी रहनी चाहिए। तो मानसिक क्रिया बताया गया था कि श्रीमन महाप्रभु ने कुलिन ग्रामवासी के लोगों से कहा था कि देखो कोई पल ऐसा ना जाए जो तुम्हारे मुख से हरि नाम ना निकले। महाप्रभु जी ने हरिदास, छोटा हरिदास ठाकुर है या राजा प्रताप रुद्र, बड़ी देर बाद उनके ऊपर कृपा करी, जब तक कि उनका हृदय शुद्ध नहीं हो गया। और एक चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम जीवन जी रहे हैं, बहुत विपद परिस्थितियां आएंगी। ये जो मार्ग है ना, ये कांटों से भरा मार्ग है, इतना आसान नहीं है। कोई भक्त ऐसा नहीं है। जहां तक कि देखो, जब श्री राधा जी, भगवान श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर चले गए तो राधा जी क्या करती थी? कांटों में उनको चलाए जाने का अभ्यास कराया जाता था। वो अभ्यास करती थी, क्यों? पता नहीं कृष्ण किस समय आ जाए। तो ये जो मार्ग है ये कांटों से भरा मार्ग है। श्रीपाद बामन गोसाई महाराज कहते थे ये मार्ग ऐसा है जहाँ हमें भी रोना है, तुम्हें भी रोना है। क्यों रोना है? संसार के लिए तो नहीं रोना है। संसार के लिए हमारी एक आंख की बूंद भी गिरती है तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि संसार संसरती चलता रहता है। इसमें डूबने उतरने की कोई, ये चलता ही रहेगा। हम चले ना चले संसार चलेगा, हम मरे या जिए ये संसार चलता रहेगा। तो ये जो भक्त हैं उनके जीवन में बड़े कांटे हैं। सुदामा को ले लो, पूरा जीवन उसका दारिद्र में ही निकल गया, तो क्या भक्ति छोड़ दी क्या? शबरी का जीवन पूरा प्रतीक्षा में निकल गया, तो भक्ति छोड़ दी क्या? दशरथ के तो प्राणी चले गए, तो भक्ति छोड़ दी क्या? कैकेयी जीवन भर अभिशप्त होती रही, आज भी अभिशप्त हो रही है, तो भक्ति छूट गई क्या? राम के प्रति उसका प्रेम या ममत्व कम हो गया क्या? भरत से ज्यादा वो आज भी राम से प्रेम करती है। तो इस मार्ग में थोड़े बहुत तो दुख चलेंगे। यदि कोई कह दे कि हमारे मार्ग में दुख नहीं है, ऐसा वो झूठ बोल रहा है। या मैं बहुत सुखी हूँ, नहीं। और वो जो सुख है बहुत थोड़ी देर के लिए है, और उसी प्रकार से दुख भी बहुत थोड़ी देर के लिए है। जैसे दुख बिना बताए आ जाते हैं, ऐसे सुख भी बिना बताए आ जाते हैं। तो ये तो हो गई संसार की बात। अब वैष्णवों के लिए सत्संग भक्ति विनोद ठाकुर ने विशेष आलेख किया है। तो कल हमने उसके लिए 5 पॉइंट पढ़े थे। उसके आगे बता रहे हैं कि मनुष्य के प्रति जो मनुष्य का व्यवहार है, मनुष्य को मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे परित्याग, मनुष्य का मनुष्य के साथ जो व्यवहार है उसे परित्याग करना ही उपेक्षा है। यानी कि जस्ट निग्लेक्ट, जस्ट इग्नोर, ये जो चीज है ये भूल है। वो जो कह रहे हैं, क्या कहा हमसे, और उससे भक्ति मार्ग में बाधा आ रही है, उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन मनुष्य को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं, इसको समझा रहे हैं कि जो भक्ति से द्वेष करता है वो बड़ी ऐसी अशोभनीय बातें कहता है, अवाच्यवाच, जिससे हमारी भक्ति रुक सकती है, तो उस समय हमें उसकी उपेक्षा करनी होगी। और बाकी समय यदि उस व्यक्ति पर कोई दुख आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तो उसका दुख दूर करने का प्रयत्न नहीं करे, यह भी ठीक नहीं है। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। ग्रस्त वैष्णवों को क्यों बता रहे हैं ऐसा, कि ग्रस्त वैष्णवों को लोक समाज में रहना पड़ता है। अब यही कारण है कि जो श्री गुरुदेव बीमारों के घर भी जाते थे, भक्तों के पिता बीमार हैं, भक्तों की माँ बीमार है, भक्तों के माता पिता के घर में गुरुदेव जाते थे हमें सिखाने के लिए। इसी तरह से तो दूसरे लोगों के साथ एकत्र वास करने से परस्पर संबंध हो जाता है। हम लोग समाज में रह रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी के साथ संबंध हो जाता है। विवाह शादी में जाओ तो बहुत संबंध गहरे हो जाते हैं।
कोई भी ऐसा नहीं है जो बेटी के सास ससुर को या बेटे के सास ससुर को इग्नोर कर सकता है। तो वाणिज्य व्यवसाय में भी बाजार है, दुकान है, आसपास के लोग हैं, असामी आती हैं, पार्टी आती हैं, उनसे भी संबंध पैदा होता है। तो विषय संरक्षण और पशुपालन आदि कार्यों में भी बहुतों के साथ नाना प्रकार के संबंध जुड़ जाते हैं। अभी कोई गौ पालन करता है, गौ पालन के लिए कोई व्यक्ति बहुत पैसा दे रहा है, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति नहीं है, परंतु गायों के प्रति उसका बहुत भाव है। अथवा बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण ठीक है, लेकिन उनको ऐसा बहुत भाव है कि कुछ मठ मंदिर बन जाए, हमारी भी कुछ सेवा हो जाए, बस इतना ही मात्र। ऐसे लोगों के लिए यद्यपि प्रभुपाद जी ने कहा है कि हम लकड़ी और पत्थर के कारीगर नहीं हैं, परंतु ऐसे बहुत लोगों की इच्छा रहती है कि मठ मंदिर में हमारी भी कुछ ईंट लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, पर भी भक्ति नहीं जागी है, भक्त नहीं है। तो बहुतों के साथ नाना प्रकार के संबंध हमारे जुड़ जाते हैं। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखलाने से भी बहुत से संबंध हो जाते हैं। कोई हमारे पास में आया, मेरे को ये दुख है, हाँ भाई बहुत दुख की बात है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, इस प्रकार इन संबंधित व्यक्तियों में यदि देखा जाए कि भगवान से द्वेष कर रहे हैं, तो इनके साथ गृहस्थ वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए। उन्हें उन लोगों की उपेक्षा करनी होगी, किंतु उपेक्षा का अर्थ यह नहीं है कि इनके साथ सारा व्यवहार बंद कर दिया जाए, बल्कि इनके साथ उपेक्षा का तात्पर्य यह है कि बहिर्मुख लोगों के साथ व्यवहारिक कार्यों को तो पहले से चालू रखे, लेकिन पारमार्थिक व्यवहार न रखे। जो व्यवहार चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन परमार्थ संबंध में जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनके साथ परमार्थ नहीं करना चाहिए। इसमें आप रावण का भी ले सकते हो। यदि हम ये सत्य मानते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण को बुलाया यज्ञ के लिए, रामेश्वरम की पूजा के लिए, तो वहां परमार्थ चिंतन थोड़े हुआ, वो तो मायावादी था। भगवान की शक्ति सीता जी को ही हरण कर लेना चाहता था, भगवान में विश्वास ही नहीं करता था, उसको पता ही नहीं था कि भगवान के द्वारा इसका वध हो सकता है, अपने आप को ही भगवान समझता था। यही मायावाद है। तो ऐसे लोगों के साथ पारमार्थिक विचार बिल्कुल नहीं कर सकते, और इस विषय में उनका संग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब वो बता रहे और भी खोलकर, अपने ही परिवार का एक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार बड़ा स्पष्ट किया, ऐसा उसका कर्म है कि वो देवी स्वभाव का हो जाए, तो क्या उसे परित्याग कर दे? नहीं, कभी नहीं। अटैचमेंट ना रहे उसके साथ, बिना किसी अटैचमेंट के उसके साथ व्यवहारिक कार्यों को तो करना चाहिए, और परमार्थिक विषयों में उनका संग नहीं करना चाहिए। यही उसकी उपेक्षा है। हम इसी को उपेक्षा कहते हैं। परमार्थ के संबंध में मिलन, उनके संबंध में कथोपकथन, वार्तालाप, बातचीत, परस्पर उपकार और सेवा, ऐसे कार्य परमार्थिक संग हैं जो नहीं करने चाहिए। कौन कौन से, फिर से सुन लीजिए। परमार्थ के संबंध में मिलन, यानी कि जब हम परमार्थ के लिए जा रहे हैं, अरे वो रास्ते में ऐसी बातें कह देगा, अरे इतनी भीड़ है, कहाँ गुरुजी हमें देखने वाले हैं, कहाँ क्या हो रहा है, साथ ही छूट जाएगा, हम घर वापस चले जाएंगे। या उसके साथ कोई वार्तालाप हो गया, वो भगवान की चर्चा तो नहीं करेगा, उस वक्त भी उसको समय मिलेगा कि मैं भगवान की विरोधी बातें क्या कर दूं, तो उस समय भी उसके साथ कथोपकथन ना करे। परस्पर उपकार, एक दूसरे का उपकार, वो हमारा क्या उपकार करेगा, है ना, हम ही उसका उपकार कर सकते हैं, लेकिन उसके उपकार में रुचि ही नहीं है। हम उसका उपकार करना चाहें, लेकिन उसकी भक्ति में रुचि नहीं है। और सेवा और उसकी सेवा, ऐसे कार्य ही पारमार्थिक संग हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने, ये सब तो नहीं करना है, व्यवहार रहे, बातचीत रहे, थोड़ा बहुत मिलना जुलना रहे, इससे अधिक नहीं। ये बात बहुत ही जरूरी है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पारमार्थिक संग छोड़ना होगा, जैसे कि भरत जी ने अपनी माता के साथ पारमार्थिक विचार नहीं रखा। और मीराबाई रह रही थी ना ससुराल में, तुलसीदास जी को पत्र लिखा, कैसे रहूं, तो तुलसीदास जी की खबर आई, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि सम यद्यपि परम सनेही।
बहुत प्रिय है लेकिन उसका त्याग कर दो। मीरा के समय तक भी इतनी स्थिति खराब नहीं थी। आज समाज की स्थिति बहुत खराब है। आज घर से निकल करके जो लड़की मानो उसको बहुत भजन का आवेश हो गया है, अपने इष्ट में बहुत राग हो गया है, भजन में बड़ी तन्मय हो गई है, तो निकल के कहाँ जाएगी? घर में रहे तो क्या करे? ऊपर ही ऊपर से व्यवहार रखे, जैसे कि सास है या जो कुछ भी है। हमने उस दिन भी कहा था सास देकर सेवा कर दो, लेकिन पारमार्थिक बिल्कुल नहीं। परमार्थ विचार उनके साथ नहीं करना है। क्या क्या 4 चीजें नहीं करनी है? उनके साथ बहुत अधिक मिलना नहीं है, उनके साथ बहुत अधिक बातचीत नहीं करनी है, और उनका उपकार वो हमारा उपकार कभी नहीं कर पाएंगे, और उनकी सेवा, ये जो पारमार्थिक संग है, हमें इसको ये उपेक्षा करनी है। व्यवहार चलता रहे। व्यवहार में मानो हमारे पास में कोई बुखार, किसी को बुखार आ गया तो क्या हम उसको दवाई नहीं देंगे? अवश्य देंगे। हमारे घर में आया, अरे या भैया हमें थोड़ी शक्कर दे दो, एक कटोरी, हमारे घर में शक्कर खत्म हो गई, तो क्या नहीं देंगे? हमारे सामने एक जैन परिवार है, देवी का परिवार है, ये परिवार है, तो उससे नहीं रखेंगे? ये रखना पड़ेगा। उनकी बेटी का विवाह हुआ, मानो बहुत हमसे हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान के संबंध में बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं है। द्वेषी व्यक्ति नाना प्रकार के मतवादों में पढ़कर शुद्ध भक्ति की प्रशंसा अथवा उसके संबंध में कोई सद उपदेश सुनते ही निरर्थक बात विवाद करेगा। और आगे कह रहे हैं कि देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो द्वेषी है, भगवान से द्वेष करता है, भगवान पे विश्वास नहीं करता। जैसे कि चार्वाक है। चार्वाक क्या कहते थे? यावत् जीवम तावत् सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृणम प्रवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्जा करना पड़े, पर खूब घी के मालपुए खाओ, क्योंकि भस्मीभूत देह का फिर से आगमन कहाँ होगा? तो बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो आज ये जो सभ्यता बढ़ रही है, ये बड़ी दुख की सभ्यता बढ़ रही है। हम सब के आसपास लिव इन रिलेशन, ये एक सभ्यता बढ़ गई है। समाज कमजोर पड़ जाएगा। कोई बालक उत्पन्न करना ही नहीं चाहता। कहां से समाज? और जो हिंदू समाज है उसमें बालक कम हो जाएंगे, और जहां पे बहुत सारे बालक है वो खड़े हो जाएंगे, और धीरे धीरे इस तरह से प्रवृत्तियां हो जाएंगी। चिंताजनक स्थिति है इस समय बहुत अधिक। तो ऐसे समय में हमें ये भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है, जो कुछ भी भगवान का कहा जाए। कलयुग का प्रभाव है, स्पेशली तो युग का ही प्रभाव है, और तो कुछ नहीं है। भगवान ने पहले से घोषणा कर दी कि कलयुग में ऐसा होगा। तो उस समय हमें बचना है, और विशेष रूप से कि भैया इस युग में फिर से नहीं आना है। आने से और स्थितियां खराब है। दिन पे दिन, डे टू डे स्थिति खराब होती जा रही है। वैसे तो कहा जाता है कि जब तक एक भी वैष्णव इस पृथ्वी पर है, जब तक एक भी वैष्णव भगवान के अनुराग में उसके आंखों के आंसू पृथ्वी पर गिर रहे हैं, तब तक इस पृथ्वी पर धर्म बना रहेगा। लेकिन अधर्म बहुल भी है ना, बहुत से मतांतर है। आज हिंदू विरोधी नहीं कर रहा यदि लड़की मुसलमान घर में चली जाती है। लोग कोशिश करते हैं, उनकी कोशिशों को दबा दिया जाता है। तो ये सर्वधर्म संभाव, इसके कारण हमारी ये हालत हुई है। तो ऐसे नाना प्रकार के मतवाद होंगे। अधिकांश कोई भी अपने घर से बच्चा जाएगा, है ना, भगवान को देखेंगे, अरे हाथ जोड़ के प्रणाम करो, ये कहाँ से सीख लिया? क्रॉस क्या हो गया इससे? ये प्रणाम की बात है, इस तरह से प्रणाम किया जाता है, और कहो तो हंस रहे हैं। ये स्थिति सबकी दृष्टि में है, आचार्यों की दृष्टि में भी है, हम सब की दृष्टि में भी है। यहाँ पे कहा गया है कि बस उपेक्षा करो, उनसे बातचीत मत करो। ये हम भक्ति की बातें करेंगे, वो दूसरे बात विवाद कर देंगे। क्या हो जाएगा? आपको क्या मिल गया? आपने ऐसा कर दिया तो आपने कौन सी जंग जीत ली? जो भक्ति कर रहे हैं उनके साथ ये प्रश्न करेंगे, तो फिर मन में आएगा बात तो ये सही कह रही है, भक्ति करके मुझे मिला क्या? अरे भक्ति अपने लिए होती ही नहीं है। भक्ति तो सेवा है, सेवा सेवा, बस सेवा।
जो परमपिता परमेश्वर है उनकी सेवा ही भक्ति है। दिन रात उन्हीं की सेवा करनी है। अन्याभिलाषित शून्यम, मैं अपने लिए कुछ चाहती नहीं हूं तो मुझे क्या मिलेगा? हमारा जवाब ऐसा होना चाहिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं चाह रही हूँ। तो आपको तो इतने दुख मिलते हैं, फिर आप क्यों भजन करती हो? हाँ, मुझे यही अच्छा लगता है, दुख में ही कृष्ण याद आते हैं। सुख में सुमरन सब करें, दुख में करो ना कोई, और जो दुख में सुमरन करे तो सुख का दुख, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। और भी बता रहे हैं कि वो फालतू का वाद विवाद करेगा, इससे ना तो हमारा कोई उपकार होगा और ना ही उसका कोई कल्याण होगा। इस प्रकार हमें व्यर्थ के तर्कों से दूर रहना होगा परमार्थ के संबंध में। ऐसे लोगों के साथ बार बार कह रहे हैं खाली व्यवहार मात्र रखो बस। ऐसा नहीं कि वो चलते फिरते हमसे बोल गया है राधे 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 राधे, कोई बात नहीं, चाहे वो मजाक में ही बोल रहा है, हमारी हंसी उड़ा रहा है, हरे कृष्णा, हाँ जी हरे कृष्णा, और आगे चल दो। यदि कहो द्वेषी व्यक्तियों को भी बालिशों के अंतर्गत मानकर उन पर कृपा करने से अच्छा होता, जैसे कि आप रोज प्रश्न करते हैं कि यदि हम उसको कृपा करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, तो मना कर रहे हैं कि नहीं, बालिश सुधर जाएगा। जो घर में रमा पड़ा है, जिसके मैं और मेरे बच्चे, उसकी स्थिति सुधर सकती है, लेकिन जो दूसरे मतांतर में चला गया वो नहीं सुधरेगा। क्या होता है चर्च जा करके, कितने हिंदू जाते हैं ना मजार पे चादर चढ़ाते हैं, अरे उससे पूछो जो मर गया, वो मरे के बाद भी वो इतना आशीर्वाद दे सकता है, तो आप लोग भी तो समाधि पे जाते हो ना। तो भगवान का चिन्मय नाम और ये बुद्ध पूजा एक हो गई। जिसने भगवान का नाम पुकारा ही नहीं, जिंदगी भर हिंदुओं को तंग करता रहा, खुद भी ठीक से जिया नहीं, समाज को पीड़ित करता रहा, वो मजार में बैठ करके हमें आशीर्वाद दे देगा? जीते जी उसने कुछ किया नहीं। अरे नहीं वो तो फकीर था, ये था वो था, फकीर था तो यदि कहो कि बालिशों के अंतर्गत उन पर कृपा कर दे तो कृपा करना तो दूर रहा, उल्टे अपना ही अपकार हो जाएगा, हमारे लिए ही जाने क्या क्या कर डालेंगे। सीख ना दीजिए बानरा, घर बयाक हो जाए, सीख बाकू दीजिए जाकू सीख सुभाए, सीख ना दीजिए बानरा, घर बयाक हो जाए। शिक्षा भी उसको देनी चाहिए जिसको शिक्षा अच्छी लगती है। चिड़िया ने बंदर से कहा, अरे अभी बरसात आएगी, अपने लिए कुछ बना ले, वहां पे रह जाना, देख मैंने कैसे घोंसला बनाया है। ले अच्छा, मुझको ही सिखा दिए। उसने उसी का घोंसला तोड़ डाला। तो बोल देंगे तो वो हमें उल्टा सीधा सुना देंगे, इसलिए अपना ही अपकार होगा। तो उपकार करो, उन्होंने कहा मैं कहता हूं उपकार करो, लेकिन सावधान होकर, अपना नुकसान ना हो जाए उपकार करते करते। सपोज पड़ोसी को कैंसर हो जाता है तो क्या करें, 24 घंटे वहीं बैठे रहे? नहीं, अच्छा सहानुभूति रखे, देखिए भगवान पे विश्वास रखिए, सब सही हो जाएगा। अरे तुम्हारे भगवान ने तो ऐसा किया है, अब क्या करें? हरे कृष्णा राधे राधे कह के वहां से निकल लो। यही व्यवहार, इतना ही व्यवहार। मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्तों को इन 4 प्रकार के व्यवहारों का अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा ना करने से कौन से जो विचार बताए, मित्रता वाला और द्वेषी मनुष्यों की उपेक्षा बताया, कौन कौन से 4 थे आप लोग को याद होंगे। मैत्री रखे, ईश्वर के प्रति प्रेम रखे, भक्तों के प्रति मित्रता रखे और इन लोगों की उपेक्षा करे। इस प्रकार के जो 4 व्यवहार हैं ये बनाए रखने चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करोगे और अपने अधिकार के अनुसार अपने कर्तव्य को इग्नोर करोगे तो भीषण दोष लग जाएगा। यदि तुमने ये 4 नहीं किए, ईश्वर से प्रेम नहीं किया, भक्तों का सम्मान नहीं किया, बालिशों पर कृपा नहीं की और भगवान के विरोधियों से द्वेष नहीं किया, ये 4 चीजें हैं तो दोष लग जाएगा। फिर श्रीमद् भागवत का श्लोक दिया और उसमें बताया, स्वये स्वेधिकारे या निष्ठा सा गुणा परिकीर्तिता विपर्यस्तु दोषाः स्यादुभयोरेष निर्णयः। अर्थात
अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है। गुण क्या है? जो हमारा धर्म है उसमें निष्ठा रखो। स्वधर्म में निधनम श्रेयः, गीता में कहा गया है अपने धर्म में मरना ही अच्छा है। और पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म तो बड़ा ही भयावह होता है, उसमें हम निष्ठ हो ही नहीं सकते। और ले भी लिया तो हमारा ही सर्व, क्योंकि वो हमारे स्वभाव के विपरीत है। एक बार महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। तो मेरे दादाजी ने थोड़ा बहुत संग किया था उनका, तो वो लोग साथ में बैठे थे। तो बात हुई, बकरीद के दिन मुसलमान भाई बोले कि महात्मा जी आओ हमारे साथ भोजन करो। महात्मा गांधी तो कभी मांस नहीं खाते थे, अब क्या करें? तो वहां पर उपेक्षा की, झूठ बोला। आज मैंने सुबह से व्रत किया, आज मेरा पेट ठीक नहीं, आज मैं सुबह से जल भी नहीं ले रहा हूं। इस तरह से भी है। तो अपने अपने अधिकार से धर्म में निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना ही दोष है। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष दोनों का निर्णय अधिकार के अनुसार किया जाता है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। अधिकार, इसको और भी स्पष्ट कर रहे हैं। अधिकार कैसे? जैसे जो मध्यम भक्ति का अधिकार है, मध्यम भक्त है, मध्यम अधिकारी, उसका क्या कर्तव्य है कि वह शास्त्र युक्ति द्वारा, शास्त्रों में जो बताया गया है, शास्त्र योनित्वाद, शास्त्र क्यों पढ़े? अरे सारे शास्त्रों में कृष्ण की बात है, इसके लिए पढ़ना है। भगवान कैसे है? शास्त्र योनि, शास्त्रों से उनकी महिमा पता चलती है। हर शास्त्र में उनका वर्णन है। गीता उनका, भागवत उनका, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण राम एक ही है, सब जगह उनका ही है। शिव जी उनके अंश हैं, अग्नि उनका बनाए हुए देवता है। कुछ भी ले लो, सब जगह तो भगवान है, उनको छोड़ करके और है क्या? उनको छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? क्या पालेंगे? कुछ भी तो नहीं है, कहीं वर्णन ही नहीं है। बात तो कुरान में भी जहन्नुम की आती है, नरक की वहां भी बात आती है। तो नरक तो सब सारे शास्त्रों में नरक ही है, और स्वर्ग की बात आती है। यही तो सब चीजें, अलग से क्या है? सभी को तो भगवान ने पैदा किया, सभी वैष्णव हैं। तो बहुत से मुसलमान रहीम, रसखान, चांद बीवी ये सब भक्ति करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम एट लास्ट हम भक्ति ही तो हैं, भगवान विष्णु से तो निकले हैं अंततः, अल्टीमेटली सब उनसे निकले हैं। तो जन्नत और जहन्नुम हमारी तो है, सब कुछ हमारे शास्त्रों में, सब कुछ उनके में भी वही है। परंतु अर्थ का अनर्थ हमारे यहाँ भी होता है, अर्थ का अनर्थ वहां भी होता है। हमारे ब्राह्मण शांत स्वभाव के हो गए, हमारे वैष्णव शांत स्वभाव के हो गए, इसलिए आगे भी भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे, और वो उपद्रवी हो गए, उद्दंड हो गए, इसलिए सारी गड़बड़ है। तो ये सब है भगवान की इच्छा। तो शुद्ध भक्तों से मित्रता करें पर ये चार चीजें हमेशा याद रखेंगे। ईश्वर से प्रेम पहला, शुद्ध भक्तों से मैत्री, और बालिशों पे जो तत्व को नहीं जानते उन पे कृपा, और द्वेषी मनुष्य जो है उनको नेग्लेक्ट। भक्ति के तारतम्य से मित्रता का तारतम्य है, यानी मित्रता भी उसके जो बिगड़ने अभी चला जाएगा मत छोड़कर, उससे मित्रता करके क्या करोगे? जो मत छोड़कर के जाने की बात करता है उसको पैसे देके क्या करोगे? कहां जाके लगाएगा पैसा कौन जानता है? तो वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। और ये मत पूछना कि हम कैसे समझें, इसका हमेशा से एक ही उत्तर रहा है सनातन काल से, अपना हृदय ही सबसे बड़ा एविडेंस है। जितनी हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी उतनी ये चीजें हमारे हृदय में प्रकाशित होती जाएंगी कि कौन वैष्णव कहाँ खड़ा है। यदि अभी हमें समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि हमारे अपराध हो रहे हैं और भक्ति कम हो रही है। हृदय अपने आप ही पहचान लेता है कि कौन किस स्थिति में है।
तो इन सब का विचार करते हुए मध्यम कोटि के भक्तजन पारमार्थिक व्यवहार करेंगे। लौकिक व्यवहार को पारमार्थिक व्यवहार के अधीन सरल रूप में करना चाहिए। सरल रूप से जितना हो जाए, उसमें दिमाग नहीं लगा, सहज सरल रूप में जहां तक हो। अमानी ना मान दे, महाप्रभु जी का कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा सदा, छोड़ना ही नहीं है। त्रिनाद की सुनी चैन और तरुअपी से सुना, सहनशील हो जाएंगे। चाहे हरिदास ठाकुर की तरह मार खानी पड़े, नित्यानंद ठाकुर की तरह मार खानी पड़े, सहनशील होना चाहिए, सहनशीलता की। तो महात्मा गांधी को सब लोग कहने लगे कि कितना बैकवर्ड था। क्या कोई ऐसे कहता है कि किसी ने हमें एक गाल मारा तो उसको दूसरा गाल आगे कर दो? लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका जो सत्य और अहिंसा से जो भरा हुआ आंदोलन था, जीत उसी की हुई। ये समाज की बातें हैं, परंतु इसलिए कही जा रही है क्योंकि सामान्य रूप से इन चीजों को सहज रूप में लेना चाहिए। यदि पड़ोसी एक गिलास पानी मांगता है तो दे देना चाहिए। रास्ते में यदि कोई पानी पानी करा रहा है तो खरीद के दे देना चाहिए। जीव मात्र करो दया, हरे कृष्णा दे दो, स्वतंत्र भाव से नहीं। इसमें भगवान श्री कृष्ण का वास है, इससे हमारा किसी के प्रति अपराध नहीं होगा। सर्वत्र भगवान का दर्शन है। अभेददर्शी तो होना चाहिए। वर्धमान के आचार्य जी से बात हो रही थी फोन पे, तो कह रहे थे कि अभेद दर्शन में भी भेद दर्शन करो। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? कि अभेद तो देख लिया कि चांडाल में, कुत्ता में, भक्तों में, सब जगह भगवान है, फिर भी भेद करना है। हमने गधा में भगवान का दर्शन किया, चांडाल में किया, लेकिन यदि गुरु वैष्णवों में किया तो हमारा वहां तो हमने सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो को पानी, सबके लिए हमारा हाथ जोड़ करके प्रणाम है। लेकिन सेवा का तारतम्य अधिक है। सेवा में फर्क आ जाना चाहिए। जो उत्तम वैष्णव है उनकी भी वही सेवा की। एक बार गुरुदेव आए थे बॉम्बे में, सन्यासी भी थे, ब्रह्मचारी भी थे। तो मैंने ऐसी गुरुदेव को बोला, गुरुदेव सन्यासियों को इतना रुपया देते हैं और ब्रह्मचारियों को इतना दे। तो गुरुदेव का पहला प्रश्न ये था, बेटी तुम किसको सन्यासी समझती है? तो मैंने एक नाम लिया इनको, तो उन्होंने एक ब्रह्मचारी का नाम लिया गुरुदेव ने। अरे उससे तो कहीं अच्छा हमारा ये ब्रह्मचारी है। ये है भजन का प्रभाव। और बाद में मैं बोलूंगी तो तुम लोग अपने आप नाम स्पष्ट कर लोगे, इसलिए नहीं बताऊंगी मैं। तो ये भजन का प्रभाव था कि देखा उन दोनों का ऐसा ही था। तो भजन के प्रभाव से ये ऐसा होता है। अब बड़गाछी वाले नित्यानंद दास ने बीसी में प्रश्न किया, प्रभु उत्तम कोटि के वैष्णवों का व्यवहार कैसा होता है? तो बड़गाछी से सब लोग आए थे और जो 100 वर्ष वाले थे हरिदास जी, उनसे प्रश्न किया गया। आगे जो बड़गोची से आया था, जो युवक अतिथि था, उसने प्रश्न किया कि अच्छा बता दो, आप मध्यम का तो बहुत समझ में आ रहा है, उत्तम कोटि के वैष्णव कैसा व्यवहार करते हैं? तो ने कहा, अरे तुमने पहले से एक प्रश्न कर रखा है मध्यम अधिकार वाला, मैं अभी उसका उत्तर दे रहा हूँ, मेरी बात खत्म होने दो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, स्मरण शक्ति भी मेरी कम हो गई है, प्रसंग बस जो बातें मुझे अभी याद आ रही है, प्रसंग बदल जाएगा तो मैं इन बातों को भूल जाऊंगा। हरिदास बाबा जी ने कुछ झिझकते हुए कहा, बाबा जी कुछ कड़े मिजाज के संत हैं, यद्यपि वे किसी का दोष नहीं लेते। और एक चीज है, फटाफट देखो समझ लो, उत्तम भागवत क्या करेगा? यदि किसी ने अपराध किया है, किसी ने दोष किया है, त्रुटियां की है, तो उसको लेगा नहीं। गुरु जी के पत्र में है कि स्वामी महाराज कह रहे थे कि मैंने इस्कॉन में कुछ बातें ऐसी बता दी हैं। तो गुरुदेव देखो, ये तो खुली बात है, पत्र में गुरुदेव लिख रहे हैं, भगवान आपका ऐसा कोई दोष लेंगे नहीं। वही बात देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये लोग क्योंकि हृदय में उन भगवान का चिंतन करें कि उनके दोषों को लेकर के घूमे। मरणशील शरीर, तो उनके दोषों को भी क्या करना है, लेना नहीं है। अन्यायपूर्ण बातों का उत्तर उसी समय तपाक से दे दिया करते हैं। तो यद्यपि वे किसी का दोष नहीं लेते, लेकिन यदि कोई गलत बात करता है तो उसी समय डांट देते हैं, झपट देते हैं। उनकी बातों को सुनकर सभी शांत हो गए।
बाबा जी ने पुनः बड़ वृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु को एक बार पुनः, फिर जब ऐसा कुछ हुआ तो फिर वापस हरे कृष्णा, तो माइंड कैसा हो जाता है। उन्होंने नित्यानंद ठाकुर को प्रणाम किया और कहने लगे कि जब मध्यम कोटि के वैष्णवों की भक्ति साधन अवस्था और भावावस्था को पार करके प्रेमावस्था में पहुंचकर बहुत ही दृढ़ हो जाती है, उस समय मध्यम अधिकारी भक्त उत्तम भक्त की कोटि में आ जाते हैं। गुरुदेव तो उत्तम कोटि में रहते हैं हमेशा, क्योंकि सब जगह दर्शन हो रहा है, तो हरिनाम देना पड़ता है, तो मध्यम अधिकार में आकर देते हैं। मध्यम अधिकार में आए बिना, और जिस समय त्रिविक्रम गोसाई महाराज जब तो किसी को शिष्य नहीं बनाते थे, किसी को भी नहीं, पर सभी ऐसे हो जाए तो शिष्य परंपरा ही टूट जाए। तो श्रीपाद बामन गोसाई महाराज बनाते थे, उसके बाद बामन गोसाई महाराज के कहने से नारायण गोसाई महाराज 96 से शिष्य बनाने लग गए। परंतु शिष्य वो बना रहे हैं, पालन कौन कर रहा था, क्योंकि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश थे गौड़ीय वेदांत समिति के। गुरुदेव किससे पालन कर रहे थे, कथाओं से। बंगाल में और उड़ीसा में, बंगाल में वो कर रहे हैं, और इधर उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, यहाँ पर हमारे गुरुदेव कर रहे थे। फिर विदेश में जाना पड़ा उनको। महाराज जी ने कहा था, बेटी मुझे स्वप्न आदेश है, मुझे विदेश जाना पड़ेगा। या गुरुदेव आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बार बार क्यों जाते हो। बेटी स्वप्न आदेश है, जाना पड़ेगा। तो ये लोग उत्तम अधिकारी होते हुए भी मध्यम अधिकार में आते हैं। क्यों आते हैं, भगवान ने अपने भक्तों को सब जगह बसा रखा है। मानो अमेरिका से एक भक्त आता है, तो उसके देखे देखते कम से कम 100, 200, 500, 1000, 2000 तो आएंगे, उसके देखे देखे और बढ़ जाएंगे। वैसे में आश्वस्त रहना चाहिए कि महाप्रभु जी ने कहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, एक ही संप्रदाय रह जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय। जितने भी गांव हैं, जितने भी कस्बे हैं, मेरा ही नाम होगा। तो इन लोगों का इस बात तो दृढ़ विश्वास है, और हम लोग करंट अफेयर्स में चलते हैं। उत्तम वैष्णवों के लक्षण बताए गए हैं। कैसे होते हैं गुरुदेव आचार्य, कैसे होते हैं। आचार्य माम विजानियात, श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, जो आचार्य है वो मैं ही हूं, मैं ही आचार्य के रूप में आया हूं। सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवत, क्या है, भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवतात्यम अन्येष भागवतोत्तमः। जो समस्त प्राणियों में, देखो उत्तम कोटि के भागवत जो हमारे आचार्य हैं वो क्या करते हैं, जो समस्त मनुष्यों में, प्राणियों में भगवान के साथ संबंध जनित प्रेम में भावों की उपलब्धि करते हैं। संबंध विशेष चीज है, वो सब में, ये सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। सृष्टि प्रलय हो जाती है, प्रलय के बाद सृष्टि होती है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि करो, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, एक एक को याद करते हैं। वेदांत में आता है, अरे ऊंट कैसा था, ऊंट, ये व्यक्ति ऊंट बनेगा, ये व्यक्ति सांप बनेगा, बड़ा इसका धन में, बहुत ही धन में इसकी आसक्ति थी, ममता थी। यह व्यक्ति सब अपने कर्म दोष को लेकर के पड़े रहते हैं प्रलय में। वो तो भगवान की कृपा है कि हमें मौका देते हैं कि फिर से जी जाओ, भक्ति कर लो और अपना जीवन सुधार लो। इनको कहते हैं अनुशयी जीव, जो अपने कर्म और संस्कार को लेकर के पड़े ही रहते हैं। तो ये सब समझते हैं आचार्य की ये सब भगवान का ही खेल है। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं और प्रेममय भावों की उपलब्धि करते हैं, और साथ ही भगवान में भी समस्त प्राणियों के संबंध जनित प्रेम में भाव की उपलब्धि करते हैं। अर्थात भगवान को सब में देखते हैं और सबको भगवान में देखते हैं। भगवान को सब में देख रहे हैं और सब में भगवान को देख रहे हैं। ये उत्तम कोटि के वैष्णव हैं। इस प्रेममय भाव के अतिरिक्त कोई भी दूसरा भाव इनमें नहीं पाया जाता, इसलिए इनके चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कुराहट हमेशा रहती है, क्योंकि वो सब जगह वही दर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जब 3 दिनों तक रसोई में सब्जी जलती रही, जो ब्रह्मचारी थे वो सब्जी रख जाते थे और नीचे कपड़े धोने चले जाते थे।
तो फिर राधा रानी ने स्वप्न दिया। ये उत्तम कोटि के वैष्णव है। ये रोज सब्जी जल रही है, मैं और ठाकुर जी इस प्रसाद को नहीं पा रहे हैं। उनको तो क्या किया, ये बुलाया, ऐसा हुआ क्या हुआ, उसी समय निकाल दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसमें भगवान नहीं था। उसके दोषों को तो सुधारा जाएगा, नहीं सुधारा गया तो बेचारे का पतन हो जाएगा। ना जाने इस संसार में कहाँ पड़ा रहेगा, कौन सा ईंट पत्थर बनके, कौन सा अजगर बनके पड़ा रहेगा। तो सेवा अपराध सुधारना तो पड़ेगा ना। तो इसलिए ये लोग कभी कभी क्रोध इसलिए करते हैं, कहां पर? सेवा अपराध होने पर। तो 4 प्रकार के अपराध जब होते हैं तब आचार्य शिक्षा देने के लिए हमें डांटते हैं। उसमें भी उनका बहुत बड़ा कल्याण छुपा रहता है। यदि वो हमें नहीं डांटेंगे तो हमारा उद्धार कौन करेगा? भगवान के साथ सम्मत जनित दूसरे भाव भी कभी कभी इनमें प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे भावों को प्रेम का विकार समझना चाहिए। तो और भी जो, जैसे भी मैंने बताया कि क्रोध यदि आ जाए तो ये क्या है? भगवान के साथ प्रेम है। भगवान के लिए जरा सा भी त्रुटि, अपराध क्षमा सहन नहीं कर पाते। उदाहरण स्वरूप उत्तम भागवत होते हुए भी सुखदेव गोस्वामी ने कंस के प्रति भोज पांशुल आदि जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे द्वेषपूर्ण जैसे प्रतीत होने पर भी वास्तव में द्वेषपूर्ण नहीं है, प्रेम के विकार हैं। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर शब्दावली का प्रयोग करते हैं। हम लोग तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हमारे लिए तीनों अवस्था एक ही है। जो मैं सोया था ये स्वप्न है, वो ही मैं जागा हूँ। जो मैं संसार देख रहा हूँ, स्वप्न क्या है? कितने जन्मों की चीजें हमारे स्वप्न में आती रहती हैं। सुषुप्ति, मैं बहुत गहरी नींद सोया, क्या सोया? फिर से तो वही सब देख रहा है ना, तो सोया ना जगा, तीनों अवस्था एक जैसी है। तो सुखदेव जी चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था में रहते थे। समाधि अवस्था में भगवान का दर्शन करते थे और जहाँ भगवान का दर्शन हो जाए खो जाते थे। और बस भगवान श्री कृष्ण सुंदर सुंदर बंसी बजा रहे हैं। उनके सुंदर नीलवर्ण पर सुंदर अलकावलियां हैं, बड़े सुंदर उन्होंने कनेर के फूल बैठे रखे। वक्षस्थल पे उनके कौस्तुभ मणि है, जहाँ लक्ष्मी जी विराजमान है श्रीवत्स रेखा के रूप में। उनके सुंदर ललाट पर किरीट सुशोभित हो रहा है, मोर पंखा, ऐसे उनका वर्णन होता है। जहाँ देखते हैं भगवान का वर्णन शुरू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी यदि क्या शब्द कर रहे हैं? भोज पांशुल कंस के लिए, भोज वंश का ये दूषण है। भोज पांशुल ये दूषण ही है। ये कंस क्या है? इतना दूषित जीवन जी रहा है। तो कंस के लिए भोज पांशुल शब्द कहा। तो लेकिन ऐसे लोग भी ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं क्या? हाँ, ये किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण जिस वसुदेव जी के हृदय से प्रकट होने वाले हैं, तो उन वसुदेव को और उसकी पत्नी देवकी को जो मारना चाहता है, तो सुखदेव जी अपने को रोक नहीं पाए। उन्होंने यही कहा भोज वंश का ये दूषण है। तो ये प्रेम का विकार है। इस प्रकार जब भक्तों का जीवन शुद्ध प्रेममय हो जाता है तब उसे उत्तम भागवत कहा जाता है। शुद्ध प्रेममय, किसका प्रेममय? कृष्ण से, और उनको कुछ होश ही नहीं है। कृष्ण प्रेम की जो बातें हैं, जो सब बातें हो रही हैं कृष्ण प्रेम की, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई चर्चा ही नहीं है। जिसे देखूं तिते श्याम में ही है। श्याम मन श्याम तन, श्याम ही हमारो धन, ऊधो आठो याम, हम श्याम ही सो काम है। भगवान श्री कृष्ण का और चैतन्य महाप्रभु का दिन नित्य चिंतन हो, नित्यानंद ठाकुर की कृपा का अनुभव हो। अभी बलराम जयंती आ रही है, बलराम भैया से यही प्रार्थना हो, हे बलराम जी, हे आप ही नित्यानंद ठाकुर हैं, आप हमें हमारे हृदय में हमारी शुद्ध भक्ति को प्रकट कीजिए, जो अनेक प्रकार की वांछाओं से, गर्व से, दंभ से, मत्सर से, असूया से, ना जाने किन किन चीजों के बीच में दब के कुचल गई है, आप उसको बाहर प्रकट करो। आप ही तो वही हो ना, खम्भ फाड़ करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हो और दुष्ट दलन करते हो। तो मेरे हृदय में जितने भी दुष्विचार हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुष्कार्यों में जितनी मेरी रुचि है, आपके विरोध में जितनी भी सब बातें हैं, उनका दलन कर दीजिए। तभी तो बलराम जी का व्रत करना सफल हुआ। नहीं तो जैसे किया वैसे क्या फायदा करके, मत ही करो, और करो तो ठीक से करो, पूरी भावना के साथ करो।
बलराम जी की कथा सुनो, बलराम जी की शक्ति को पहचानो। तो ये उत्तम भागवत हैं। इस अवस्था में मध्यम अधिकार के प्रेम, मैत्री, कृपा और चार जो चीजें, उपेक्षा, इन व्यवहारों के तारतम्य का विचार नहीं रहता, प्रत्युत उनके समस्त व्यवहार प्रेमाकार हो जाते हैं। उनका बस चले तो वैष्णवों की जाने किस पे कृपा कर दे। माधुर कादम्बनी में तो वही लिखा है कि भक्ति तो किसी सुकृति से आती नहीं है, वैष्णव की कृपा से आ जाती है। किसको भगवान है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। और वांछा कल्पतरु, इच्छाओं की कल्पतरु है। तो यदि उनकी किसी प्रकार से कोई सेवा हो गई और वो कैसा वरदान दे गए, वो हमारे जीवन में अनंत उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसा कि उस दिन उपदेशामृत में हमने बताया था, सदना कसाई है, सेननाई है, नामदेव हैं, वाल्मीकि जी हैं, तुलसीदास जी की अपनी पत्नी में क्या कम आसक्ति थी। चले गए थे ना तुलसीदास, जब अपने पिहर गई थी रत्नावली जी, जब वहां पर पहुंच गई तो उन्होंने, ये दोनों ही कथा में आता है, बिलमंगल की में, इसमें भी, जब वो सोई थी तो बाद में एक शव के ऊपर वो चले गए और फिर जो सांप लटक रहा था उसको ही रस्सी पकड़ के उसके कक्ष में पहुंच गए। अस्थि चर्ममय देह मम तामैसी प्रीत तिसु आधी राम प्रति अवहि मिटे भव भीत। हड्डियों का, खाल का ये मेरा शरीर है, इसमें इतनी आसक्ति रखते हो तुलसीदास जी, उनकी पत्नी बोली। इतनी थोड़ी सी राम के प्रति आसक्ति हो जाए तो भव बाधा अभी की अभी मिट जाए। थोड़ा सा सन्मुख होए जीव मोय जवही जन्म कोट अगनाश होता वही। जीव जरा से मेरे सम्मुख आ जाता है तो करोड़ों जन्मों का नाश हो जाता है। तब तुलसीदास जी ने अंत में उसी स्थिति को याद करके अपनी मानस को पूर्ण विराम दिया, वही चीजें कहकर, कामी नार प्यार जिम लोभी है प्रिय जिम दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहेरा। जैसे कामी को नारी अधिक प्रिय होती है और लोभी को दाम बहुत प्रिय होते हैं, हे भगवान इसी प्रकार से आप भी मुझे प्रिय लगते हैं। तो उत्तम जो भागवत है वो अवधूत होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। जिसके मन में आए नित्यानंद ठाकुर उस पर कृपा कर सकते हैं। और श्रीमन महाप्रभु की कृपा भी स्वतंत्र रूप से घूम रही है। अब पात्र पात्र, बिच्छू, सांप, जानवर, हाथी, शेर, बाघ, सबको, पेड़ पौधे, सबको उन्होंने हरि नाम पिलाया, खूब अमृत दान दिया, खूब अमृत। तो ये उत्तम भागवत है। जब ये किसी के घर पर जाते हैं तो पता चला कि एक जन भक्त बना, फिर पता चला कि दो बना, फिर पता चला कि पड़ोसी भी आ गए, और पड़ोसी के आएंगे, पूरा की पूरा गांव, पूरा की पूरा शहर उनका भक्त बन गया। ये उत्तम भागवत के लक्षण है। ये इन सब सीमाओं से ऊपर उठे होते हैं। अब देखिए एक पैराग्राफ और पढ़ करके फिर ब्राह्मण। अब देखिए कनिष्ठ वैष्णव तो वैष्णवों की सेवा ही नहीं करते, और उत्तम वैष्णवों की दृष्टि में वैष्णव अवैष्णव का कोई विचार भेद नहीं रहता। कनिष्ठ वैष्णव को पता ही नहीं चलता कि उत्तम भागवतों की कैसे सेवा करनी है। गुरु जी यदि कुछ काम बताते तो कितने कितने ब्रह्मचारी भाग लेते थे, सामने ही नहीं आते थे। सामने आएंगे तो कुछ करना पड़ेगा। एक बार गुरु पूर्णिमा की ही बात है, तो गुरुदेव जब जहाँ तीर्थ महाराज रहते थे उस कमरे में बैठे रहते थे, हम लोग गुरु पूर्णिमा पे गए थे। तो गुरु जी जहाँ बैठे रहते तो सबको वहीं बैठना अच्छा लगता है, और वहां पे पूरियां बन रही थी सबके प्रसाद के लिए। तो गुरुदेव एकदम बोल उठे, अरे प्रेमानंद अकेला मर जाएगा, अरे सब जाओ उसके साथ थोड़ा काम तो करो। तब सब लोग उठे। तो उत्तम भागवत सबके प्रति उनकी कैसी सहानुभूति, कैसी कृपा, इसका कोई पता भी नहीं लगा सकता। तो उनमें कोई विचार भेद नहीं रहता, ये प्राकृत करते नहीं है। और ये जो है उत्तम भागवत के प्राणी मात्र को कृष्णदास के रूप में देखते हैं। ये सब में एक कृष्णदास है। इसलिए वैष्णव सेवा और वैष्णव सम्मान केवल मात्र मध्यम अधिकारी वैष्णवों का ही व्यवहार है। मध्यम अधिकारी वैष्णव जो हैं वो ही समझ सकते हैं कि वैष्णव क्या है।
वैष्णवों की सेवा वही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। अरे अभी तो हम अपने से ऊपर नहीं उठाए, अपने से ऊपर उठो। सेवा भजन मतलब भज सेवायाम, सेवा ही भजन है। कृष्ण का भजन करो और फिर वहां पर जैसे यहाँ पर करोगे वैसे ही वहां पर होगा। जैसे यहाँ पर विचार करोगे, यहाँ पर मान लो विचार कर रहे हो कि वहां पर मेरी चंवर सेवा हो जाए, वहां पर मेरी मार्जन सेवा हो जाए, वहां पर मैं पानी लेकर के पहुंच जाऊं, वहां पर मैं उनकी जो कुरंग नाम का हिरण है उसको बख्शिश से लगा कर बैठी रहूं। हजारों प्रकार की सेवाएं रघुनाथ दास गोस्वामी ने संकल्प कल्प द्रुम में बताई। कितनी ही प्रकार की सेवाएं उत्कलिका वल्लरी में रूप गोस्वामी ने बताई। मानसी सेवा में भी हम ध्यानचंद पद्धति में देखते हैं कितनी ही सेवाएं हैं। कहीं तो हमारी रुचि हो। और ये सब कब होगा? बहुत उच्च कोटि का जब भजन होगा। मध्यम कोटि के वैष्णवों के लिए जो एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करते हैं, जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं और जिन्हें दर्शन करने से दर्शक के मुख से कृष्ण नाम स्वतः नृत्य करने लगता है, इन 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा करना आवश्यक है। ये बात कई दफे आ चुकी है। जो एक बार करता है उसको मन ही मन प्रणाम करे, जो निरंतर कृष्ण नाम करता है उसका आदर करे, और जिनको देखने से ही हमारे मुख से भगवान का नाम निकलने लगे वो उत्तम भागवत है, उनकी सर्वश्रेष्ठ सेवा करे। उन्हें वैष्णव पॉजिटिव डिग्री, वैष्णवतर कंपैरेटिव डिग्री और वैष्णवतम सुपरलेटिव डिग्री के तारतम्य अनुसार 3 प्रकार सेवा करनी चाहिए। ये उत्तम वैष्णव है, ये मध्यम वैष्णव है और ये कनिष्ठ वैष्णव है। ऐसा विचार नहीं करके सेवा करो। इन चीजों को बार जितना हमसे बन जाए उतनी सेवा कर दो। ऐसी बातें केवल उत्तम वैष्णव अधिकारी में ही संभव है। उत्तम वैष्णव अधिकार का अधिकार है कि उसको हमारे साथ कैसा करना है। तभी गुरुजी जिसको देखते थे उसको वैसी योग्यता देते थे। जिसको देखते थे, किसी को कह देते थे कि प्रकाशन में लग जाओ, किसी को कहते थे अरे पुस्तकों का वितरण करो, किसी को कहते थे उपदेश करो, किसी को कहते थे मंदिर में पुजारी बन जाओ, किसी को कहते थे हमारी पुस्तकों का वितरण करो। तो जो अनेकों प्रकार की सेवाएं गुरुजी ने दी वो किस हिसाब से दी? जिसकी ऐसी पात्रता है। मैं एक बार किसी के एक सेवा से बड़ी मैं अभिभूत हो गई। वो लोग सुबह से ही मठ के सारे जितने बर्तन इकट्ठे थे, हरे केशव जी गौड़िया मठ में एक माता जी तो थी पहाड़ की, उन्होंने तो वो बहुत करती थी। उनके बाद काफी जो लड़कियां थी वो सब कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे बैठी हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं गुरुदेव मैं भी कुछ, बेटी हमने तुम्हें भी बहुत सेवा दे रखी है, तुम उसी सेवा से हमें प्रसन्न करो और भगवान को प्रसन्न करो। तो जिसको जैसा अधिकार होता है, कोई अधिकार छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी नहीं होता। और यदि किसी को दम्भ आ जाए तो दम्भ अहंकार आ तो उसका सर्वनाश है। फिर वहां पे भगवान सबको सह सकते हैं, नहीं सह सकते तो अहंकार, क्योंकि ये चीजें मैंने तो दी थी तुझे और ये सब मेरे ही लोग हैं, इनको क्या तू अहंकार दिखा रहा है? ऐसी बातें हैं। तो शास्त्र मत बातें हैं। यदि मध्यम अधिकारी वैष्णव ऐसी बातें करेंगे कि ये कनिष्ठ है, ये उच्चव है, तो उनका विनाश हो जाएगा। वो कभी नहीं कहेंगे कि ये अच्छा ये खराब है। तो इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के भक्तों को संकेत द्वारा समझा दिया गया था। तो मैं इसको अगली दफे ये टॉपिक उठाएंगे, कुलीन ग्राम वाला अच्छा टॉपिक है, विचारणीय है। तब तक हम कल से सब लोग वृंदावन जा रहे हैं। आप लोग मेरी तरफ से वृंदावन धाम को प्रणाम करना। वहाँ पे सभी आचार्य आएंगे, रूप गोस्वामी पर बोलेंगे। तो श्री राधा दामोदर मंदिर में मेरी तरफ से जरूर प्रणाम कर देना आप लोग जो जा रहे हैं। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी दीदी, जैसे कि आप बोल रहे हो कि जैसे संसार में जैसे कोई कुछ बोल जाए या कुछ करे तो पलट के हमें थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा ना दीदी, जवाब देना पड़ेगा, तभी तो हम जी सकते हैं। पर ये तो मना कर रहे हैं, शास्त्र में तो कह रहे हैं हंस के टाल जाओ, आगे बढ़ लो। कर्म दोष बन जाएगा ना, वाणी दोष बन जाएगा तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जस्ट इग्नोर। अमानी ना मान देना तरोरपी सही सुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील। वृक्ष को पत्थर मारो तो भी फल देता है,
धरती पर हम क्या क्या नहीं करते तो भी वो क्षमा करती है। क्षमा बड़ इनको चाहिए। इसी से तो यही सब करके तो हमें यही सब करके हमें अपने हृदय को मार्जित करना है। यही सब करके क्योंकि हम उसकी बातें रखेंगे दिमाग में तो वो व्यक्ति भी दिमाग में आएगा, तो फिर भजन का समय कम पड़ जाएगा और मन दूषित हो जाएगा। जैसे मैं माला करती हूँ, देखते हैं ना तो कहते हैं सारा दिन से तू राधे राधे करती रहनी है। मैं कहती हूँ ये मेरे हैं, आप लोग क्या, जैसे कोई आ जाए दरवाजा तो खोलना ही पड़ता है। तो मेरे हाथ में माला होती है ना तो कहते थे तो सारा दिन राधे राधे करती रहती थी। मैं बोलती आपको क्या, आप भी कर लो, तो कोई मैं गलत तो नहीं बोलती? नहीं, बस कुछ चुप हंस के टाल दो। मैंने भी ये सब सुना है, मैं तो मुस्कुरा देती थी। हाँ जी, तो फिर मैं कह देती ना कि आप भी करो, आप भी करो राधे राधे, आपको तो मना नहीं, भगवान ने आपको भी बनाया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, हंस के टालना सबसे अच्छा है। हाँ जी, एकादशी जैसा ही मैं व्रत करती हूँ दीदी, तो एकादशी जैसे वैसे माला कर ली ज्यादा, और एकादशी जैसा ही व्रत करते हम बलदेव जी का जो। हाँ, बलराम जी जयंती पर हाँ फलाहारी करते हैं और बलराम जी का ध्यान चिंतन करते हैं। हाँ जी दीदी, ठीक। हम तो मठ चले जाते हैं ना, हाँ, तो वहीं पे थोड़ी क्लास होती है, तो मठ में जाके क्लास अटेंड कर लेते हैं। बलराम अखंड गुरु तत्व हैं। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, आपने जो 4 वो बताए थे, आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? जो 4 चीजें बताई थी वो। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर से तो प्रेम करो, ठीक है, और भक्तों के साथ मित्रता करो, और जो घर में आसक्त हैं, किसी मतांतर में नहीं गए हैं, उन पर कृपा करो कि वो भगवान की भक्ति के मार्ग पर आ सकें, और चौथे जो भगवान से द्वेष करते हैं उनकी उपेक्षा करो, अर्थात व्यवहार खराब मत करो उनसे, पर परमार्थ का संबंध मत रखो। स्पष्ट है? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हाँ राधे राधे दीदी। हाँ, राधे राधे भाभी जी, बोलो। हाँ दीदी, हमारे पड़ोस में एक परिवार है, वो गुरुजी की उन्होंने सेवा की है काफी, और 3 या 4 बार गुरुदेव उनके यहाँ पर गए हैं। हाँ हाँ, पर वो दीक्षित नहीं है और गुरुदेव के प्रति काफी श्रद्धा रखते हैं, ठाकुर जी की सेवा करती हैं, और बस समय समय पे सेवा भी भेजती रहती है मेरे से, जो भी बोलूं जो भी हो, काफी अच्छे से कुछ करती है। पर बस वही है कि बस थोड़ा हाई प्रोफाइल लोग हैं ना, तो थोड़ा बस सोसाइटी कैसे मूव करेंगे अगर प्यार लहसुन छोड़ देंगे, जो भी कुछ है मुझे नहीं मालूम क्या उसके अंदर चल रहा है। पर ऐसे लोगों से थोड़ा सा व्यवहार कभी कभी करना पड़ जाता है, क्या करें? हाँ, यही बताया ना, वो सेवा भेज रही हैं तो आप जा करके पहुंचा रहे हो, इतना ही रखो। लेकिन वो उनसे ये सब छूट नहीं रहा है, उनको भगवान से बढ़कर सोसाइटी लग रही है, तो ज़्यादा साथ तो नहीं करना है उनका, पारमार्थिक संबंध नहीं रखना है। और हमारे जैसे श्रीधर महाराज आते हैं तो उनके प्रति भी उसकी काफी श्रद्धा है, तो हाँ, उनको भी बुलाती है। कभी सिद्धांत महाराज जी आते हैं तो उनको बुलाती है। तो ये लोग वो लोग उनके कहने से भी नहीं छोड़ती हैं वो। हाँ, बस मन में कहती है, मतलब कि मैं चलूंगी नवदीप जाऊंगी, मेरे को हरि नाम लेना है, मेरे को वो करना है, भजन करना है, पर बस वो बहुत ज्यादा अपने आप को उलझा रखता है, नहीं निकलना नहीं चाहता। अब ठीक है, कभी भगवान या गुरुदेव कृपा करेंगे तभी होगा, उनका समय नहीं आया अभी। पर हमको उनके साथ मतलब ऊपर से, अंदर से बिल्कुल नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं, ऊपर से रखना है व्यवहार, क्योंकि हो सकता है कभी उनकी सेवा पहुंच जाए। और गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं ना कि एक कौन से हमारे बहुत ही बड़े आचार्य थे, तो वो जाते थे नवदीप में, तो एक माता जी के घर जाते थे, उनसे भिक्षा मांगते थे, तो माता जी कुछ नहीं देती थी। एक दिन उन्होंने क्या किया कि जिस कपड़े से वो पोंछा मार रही थी ना, वो पोंछा ही उन्होंने उन सन्यासी के ऊपर खींच के मार दिया। और सन्यासी ने आगे क्या किया, उसमें से कपड़ा फाड़ा, कथा कई दफे सुनाई है गुरुदेव ने, वो उसकी बत्ती बनाई और घर पे वो तेल में वो बत्ती रख दी, उससे बत्ती से प्रकाश होने लगा। कहते हैं उस दिन के बाद से उसका दिमाग बदल गया और वो स्वयं चल करके आई कि मुझे भी हरि नाम दे दो।
तो हो सकता है उनकी किसी भी दान से या ऐसे किसे कुछ उनकी सुकृति बन जाए, कुछ भक्ति आ जाए उनकी। ठीक है। हाँ, सेवा आप करवाओ लेकिन व्यवहार ज्यादा मत, उतना ही बस, पारमार्थिक व्यवहार दीदी नहीं। दंडवत। हाँ, हरे कृष्णा। नहीं तो रखते हैं। हाँ हाँ, वो दीदी ये मुझे पूछना था, आपने वो वैष्णव अपराध और सेवा अपराध बता दिया, थोड़ा वो धाम अपराध क्या होता है? धाम में, उसमें क्या हाँ, अपराध हो जाते हैं? धाम में जाकर के हम ये देखते हैं ना कि यहाँ पर कितनी गंदगी फैली हुई है और धाम की चिन्मयता का हमें अनुभव नहीं हो रहा। धाम में आकर के देखो कैसे लोग लूटने के लिए बैठे हैं, ऐसे तो धाम के प्रति हम गलत बातें करते हैं, वो धाम अपराध है। पंडों की मजाक बनाते हैं और वहाँ पे सफाई नहीं है और मंदिर बना रखे हैं ऐसे वैसे, यहाँ कुछ तो ऐसा नहीं, ये सब धाम अपराध है। फिर धाम की मिट्टी को प्रणाम नहीं करते, धाम की रज को पवित्र नहीं समझते, धाम को चिन्मय नहीं समझते। दीदी रज की बात पे बात याद आई, हमारी एक दीदी हैं, अभी वो वृंदावन में है। गुरुदेव स्वयं उनके पास गए थे, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तब, तो वो कहती हैं किशोरी जी मुझे बस भक्ति से च्युत मत करना, और मुझे बस मेरी यही आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे घेवर मन का सुअर बना देना ताकि मैं वहाँ की रज में लोटपोट होती रहूँ। दीदी और आचार्य और गोस्वामियों का वो क्या मतलब, वो अलग अलग होते हैं आचार्य और गोस्वामी? नहीं, एक ही हो सकते। जैसे मैं बोले बाण गोसाई महाराज वो आचार्य हैं। आचार्य मतलब जो आचरण करके श्रेष्ठ हुए हैं और वो जो गुरुत्व है उनके अंदर है। तो गोस्वामी जिन्होंने अपनी सब इंद्रियों को जीत लिया है, नींद को, आँख को, आँख नाक कान जितने भी विषय हैं उन सब पे विजय प्राप्त कर ली है, इसके लिए वो गोस्वामी है। ऐसे गोस्वामी ही आचार्य बन सकते हैं। जो स्वयं गोदास हो, इंद्रियों के दास हो, वो आचार्य नहीं बन सकते। अच्छा, तो जो गोस्वामी है वो ही आचार्य? हाँ, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। गो मतलब इंद्रियों के जो स्वामी हैं। हमारे गुरुदेव जैसे रात को अगर 2 बजे भी आते थे तो सुबह 5:30 बजे वो वॉक पे जाएंगे ही जाएंगे। अपना नियम गुरुदेव का, हाँ, जैसा रूटीन था वो वैसा ही रहता था बिल्कुल। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, इसमें एक सेंटेंस में लिखा है कि मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्तों का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्र युक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम। तो ये जो शास्त्र युक्ति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम, तो ये वैदिक भक्त होता है जो मध्यम अधिकारी, उसके बारे में जो रागमार्ग के फॉलो कर रहे हैं इसको यहाँ पे ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मध्यम अधिकारी पहले तो ईश्वर के प्रति उनको प्रेम जगाए शास्त्रों की युक्तियां देकर, कि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए, भगवान की, जैसे कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जैसे वेदांत का पहला सूत्र है। अब इसके बाद ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, तो उनको शास्त्रों के विषय में बता करके फिर भगवान के विषय में बताया जा रहा है। अब कोई पूछ लेगा कि अब इसके बाद, यानी किसके बाद क्या, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जब समाप्त हो जाते हैं, हम वो मध्यम अधिकारी कहेगा जिसमें तू फंसा हुआ है, जब ये चारों पुरुषार्थ तुम्हारे पूर्ण हो जाए उसके बाद जो तुम जिज्ञासा करोगे, ये ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, तो इस हिसाब से वो पहले भगवान उसके हृदय में गीता के वाक्यों से, भगवान ने कहा है ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, तू सनातन जीव है, उसको परिचय कराएंगे। उसके बाद जब वो भक्ति मार्ग में आ जाएगा तो पहले तो उसकी वैदिक भक्ति रहेगी, फिर धीरे धीरे उसकी रागानुगा भक्ति हो जाएगी, रागात्मिक फिर रागानुगा। इसमें संशय इसलिए होता है क्योंकि शास्त्र युक्ति मतलब उसका वो संभ्रम भाव से ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे होगा। ऐश्वर्य बुद्धि अगर है उसकी तो उसको ओवन रेफरेंस से फिर होगा, तो वो प्रेम कहाँ से फिर वो करेगा, क्योंकि अभी तो उसका प्रेम ही नहीं जागा, है ना। अभी तो पहले ईश्वर को समझे कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम, वो शास्त्रों से ब्रह्म संगीता से उसको समझाएंगे। यानी कि यहाँ पर पहले ये बताया जा रहा है कि मध्यम अधिकारी जो है वो ऐसी कृपा करे, जैसे कि मैं
पहली दफ़े हरिनाम लेने जा रही हूँ, तो गुरुदेव मुझे बताएंगे कि इस तरह से राधा कृष्ण है, तुम उनको भगवान मानना, ये मंत्र देवता है, ये मंत्र देवता तुमको भगवान से मिलाएंगे। इस तरह से मुझे भगवान के विषय में बताएंगे शास्त्रों की युक्तियों के आधार पर। यहाँ ये तात्पर्य है। उसके बाद फिर आएगा कि ऐश्वर्य भाव क्या है, माधुर्य भाव क्या है, ये बाद में है। जब वो भक्ति में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद जब साधन भक्ति शुरू करेंगे, तो साधन भक्ति धीरे धीरे रागात्मिका भक्ति में बदल जाएगी, फिर रागानुगा, संबंधानुगा, कामानुगा, उसके बाद फिर तत्त भाव इच्छामयी, सम्मोग इच्छामयी, फिर वो अलग सिस्टम चलेगा, अलग प्रोसेस है। प्रारंभिक प्रोसेस इस प्रकार से रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। दीदी यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि उन्हें वैष्णव, वैष्णवतर और वैष्णवतम के तारतम्य अनुसार 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। और उस बाद ये उत्तम वैष्णव है, ये मध्यम वैष्णव है, ये कनिष्ठ वैष्णव है, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। हाँ। तो फिर जो ऊपर के 3 प्रकार के वैष्णव है वो कौन से हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जो उत्तम भागवत है वो तो ये कह सकते हैं कि ये कनिष्ठ है, ये मध्यम है, लेकिन जो प्राकृत है, कनिष्ठ है, वो अभी डिसाइड नहीं करेगा कि ये उत्तम है कि मध्यम है या कौन है। उसके लिए सभी पूजनीय हैं, लेकिन उत्तम भागवत डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सी लेवल पर है। जी दीदी जी। एक दीदी और लाइन है, उपकार करो किंतु सावधान होकर, उपकार अवश्य करो किंतु सावधान होकर। हाँ। इस लाइन को थोड़ा सा उपकार तो हम करने चले, लेकिन वो हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा, और हमारे जो कुछ भी हमारे पास में है या जो कुछ भी हो रहा है उसको वो अर्थ का अनर्थ कर रहा है। तो अलर्ट होकर के उपकार करना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं वो हमारे ही कुछ बिगाड़ जाए। हम उसको बुलाया अपने घर में, या महात्मा जी अपने घर में बुलाते, सुना ओ वहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ये पुजारी कौन है, आपके कितने शिष्य हैं। एक मेरे सामने ही की बात है, गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए और आकर के कहने लगे कि अरे इसमें क्या हुआ, हमारे घरों में बच्चे होते हैं, आपके यहाँ शिष्य होते हैं। तो गुरुदेव मूर्ख कहीं का, हम सब पारमार्थिक के लिए करते हैं, तुम लोग संसार के लिए करते हो। तो ऐसे आके कोई कुछ भी मूर्खतापूर्ण बातें कह जाए तो अपना अपकार ना हो जाए, इतना ही उपकार करना। उस व्यक्ति से फिर दोबारा कभी गुरुदेव ने बात नहीं की। जी जी जी, धन्यवाद दीदी। और कुछ? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ दीदी, जैसे आपने ये व्यवहार के बारे में बताया आपने पहले स्टार्टिंग में, तो दीदी जैसे कि हम जो ग्रस्त है, हम लोग तो ग्रस्त में ही भजन कर रहे हैं, तो जैसे कि हमारा व्यवहार उनके मतलब वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, जैसे भी कुछ भी बोला, हाँ ठीक है हरे कृष्णा, और जब हमें मतलब कुछ भी ऐसा विपत्ति आए या कुछ आए तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, अन्यथा हमें उसमें ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। पारमार्थिक व्यवहार हमारा राइट, ऐसा नहीं हो कि उनमें इतने रम जाए कि भगवान को ही भूल जाए। हाँ ठीक है। और दीदी फिर आपने इतनी सारी जो स्टेजें बताई वैष्णव की, फिर उत्तम वैष्णव, मध्यम वैष्णव, व्यवहार सारी बताई, तो दीदी ये सब चीजें हमें कब समझ में आएगी? हमारा जैसे जैसे भजन की लेवल बढ़ेगी तब समझ में हाँ हाँ, हमारे हृदय से जितनी भी प्राकृत चीजें भजन करते करते दूर हो जाएंगी, हृदय जितनी मात्रा में भक्त शुद्ध ज्ञान आ जाएगा, ये सब चीजें निकल जाती हैं और सब कुछ प्रकट हो जाता है। जैसे ज्ञान एकदम शुद्ध होता चला जाएगा, वैसे ये सब कुछ हो जाएगा। तो फिर हमें और भी सारी चीजें फीकी लगेंगी और ये चीजें हमें इंटरेस्टिंग लगेंगी। हाँ हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी भक्तों के साथ ऐसा ही होगा, सबके साथ ऐसा होता रहा है और होता है और होगा। अच्छा, और दीदी आपने अभी अधिकार के बारे में बताया कि आपने अपने गुरुदेव का उदाहरण दिया, तो दीदी ये जो हम सुबह सुबह गुरु अष्टकम करते हैं उसमें भी एक लाइन में है कि गुरुदेव वो श्री विग्रह नाना, मतलब पूरा राधा नित्य नारायण, उसमें भी श्रृंगार तन मंदिर मार्जना। हाँ दीदी, इसमें भी गुरुदेव ने ये बताया ना कि तुम्हें पहले ये करना, फिर इसके बाद
नियुक्त, जो मतलब अधिकार बस है, जिसको जो चीज में अधिकार में लगाना है सेवा में, जैसे आपका ग्रंथ सेवा है, औरों का मंदिर मार्जन, तो यही सेम स्टेज है ना दीदी? उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन नित्य निकुंज में नित्य निकुंज में जाने के लिए विशुद्ध ज्ञान ही सबसे बड़ी योग्यता है। विशुद्ध ज्ञान और प्रेमा भक्ति। अच्छा, ठीक है। सेवा कोई भी रहे। और आपने कल बताया था दीदी आपने कि वैष्णव, जो कनिष्ठ वैष्णव होते हैं, उन्हें विग्रह में और हर चीज में निष्ठा प्रेम होती है, और जो वैष्णव होते हैं, जो वैष्णव मध्यम अधिकारी के जो वैष्णव होते हैं, उन्हें मतलब जो जिसको वैष्णव बनना है उसे तत्व की ज्ञान होनी चाहिए। आपने बताया था ना, तत्व जरूर जाना मतलब हाँ, जैसे कि जो भी है, हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, और उन्हें तत्व नहीं आ रहा, तो वो ठीक से वैष्णव नहीं है। हाँ, वो उनको बहुत समय लगेगा, क्योंकि खाली माला कर रहे तत्व नहीं समझ में आ रहे, तो वो थोड़े से भटक सकते हैं। तत्व जानना बहुत जरूरी है। ये तत्व से हमारी भक्ति दृढ़ता हो जाती है, हम स्थिर हो जाते हैं, वास्तविक हमारा परपुरुष हमारे कृष्ण ही है। ठीक है। और दीदी एक बात कब से मेरी बेटी पूछना चाह रही थी, मगर मैं ही पूछ लेती हूँ, मैं भी नहीं बता पाई कि ये ना, अभी हम तिथि पे गए थे, तो जैसे हमारे गुरु वर्ग है दीदी, ये आचार भी है, प्रचार भी है, खुद भी आचरण करते हैं, फिर हमें प्रचार करके भी और सिखलाते बता। तो दीदी इनकी कपड़े ऐसे कलर की होती है, और जो हमारे गोस्वामी वर्ग हैं, भक्ति विनोद ठाकुर और भी सठ गोस्वामी वगैरह, जो इनके कपड़े व्हाइट होते हैं, तो दीदी इसका बता दो, इसका क्या है? इसमें ऐसा है कि जो बाबा जी वेश लेते हैं उनके कपड़े सफेद ही रहते हैं, और जो प्रभुपाद जी इत्यादि सन्यासी वेश लिया है जिन्होंने, उनके कपड़े फिर इस कलर के होते हैं, गैरिक। जो बाबा जी वेश लिया हुआ है, षड गोस्वामी हमारे सब बाबा जी वेश में थे, तो वो सफेद कपड़े पहनते थे। दीदी जो बाबा जी वेश में रहते, वो प्रचार नहीं करते, खुद की भक्ति करते, यही हुआ? बाबा जी का मतलब ये है कि गोष्ठा, ये विविक्तानंदी होते हैं, और प्रचार में इनका जीवन ही प्रचार स्वरूप हो जाता है। जैसे कि हमारे षड गोस्वामी क्या कर रहे थे, ये खुद आचरण करके फिर जब हम जैसे इनकी उदाहरण लेते, तो हमें षड गोस्वामी की, भक्ति विनोद ठाकुर की, इनकी हमें जीवन चरित्र सुनाया जाता है, इन्होंने ऐसे किया। बिल्कुल राइट। ठीक है दीदी, तो बहुत सारी पूछ लिया। दीदी मैं प्रश्न सही पूछती हूँ ना, कभी कभी डर लग जाता है। नहीं, डरने की क्या बात। नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर हम सोमवार को मिलते हैं, ठीक है? हाँ। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।